अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूज़, अगर आप अपने घर पर जो है नाश्ता करना जैम के साथ पसंद करते हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की रेसिपी में हम जो है मैंगो जैम घर पर किस तरह से बना सकते हैं वो आपको बताएंगे। तो बहुत आसान रेसिपी है, शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि अच्छी रेसिपी अपने घर पर आप तैयार कर सकें। तो चलिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। यहाँ पे 3 अदद हमने आम रखे हैं, साथ में 2 लीमू हमने रखे हैं, काफ़ी रहेंगे। इस तरफ चीनी है, शुगर हम यूज़ करेंगे जो हस्बे ज़रूरत। साथ में हमने जो है वो ब्लेंडर रखा है जिसमें डाल के सारी चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आप अपने घर पर जो है मज़ेदार मैंगो जैम की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपने फ्रेश आम लेने हैं, बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। सबसे पहले छिलका उतार लेंगे और उसके बाद जो है अंदर में से जो आम का गूदा होता है वो निकाल लेंगे और जो गुठली है वो जो है उसे हम साइड पे निकाल लेंगे। इस तरह से आपने जो है एक पीस काट के उसके अंदर डीप कट जो है इस तरह से लगा देने हैं, दोनों साइड को लगाने हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसी तरह से जो है आप घर पर आम की कटिंग कर लिया करें। अब एक चम्मच की मदद के साथ जो है आपने दबा के ये सारे पीसेस निकाल लेने हैं। ये देखिए बहुत आसान रेसिपी है। ये छोटी छोटी जो है ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके लिए, आप इनको यूज़ ज़रूर किया करें। नॉर्मल तौर पे जो है आम को सीधा सीधा काट के आम जो है वो खाना पसंद करती है, लेकिन इस तरह से आप काट के उसकी जो गुठली है उसे अलग कर दीजिए और जो गूदा है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। बहुत आसान तरीका है ये, इसे आप ज़रूर यूज़ किया करें। पहले आपने जो है एक साइड को सीधी लाइनें लगा देनी है, फिर दूसरी साइड को जो है आपने इसे दोबारा से डीप कट लगा देने हैं सीधे। और फिर इसी तरह से चम्मच के साथ आपने ये देखिए बड़ी अच्छी तरह से जो है यहाँ पे कटिंग के बाद हमारा जो गूदा है वो निकल रहा है। तो लीजिए, अभी आम की जो कटिंग है वो तो हमने कर ली है। अब इसके बाद जो है हम जग में ऐड करके इसे अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट जो है वो बन जाएगा। तो आज की जो रेसिपी है व्यूज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने घर पर जो है जैम रेडी करेंगे जिस तरह से हम मैंगो जैम आपके सामने रेडी कर रहे हैं। तो ये तकरीबन 1 साल के लिए आपका जो है ये चलता जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। अच्छी तरह से आपने जो है जिस तरह से हम आपको बताएंगे उसी तरह से आपने इसको प्रिजर्व करना है और फिर साथ में आप इसको जो है फ्रिज में रख दीजिए और तकरीबन 1 साल के लिए आप इसको लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश आपने खुद घर पर बनाना है। अगर सारे स्टेप्स को आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो यकीनन आप जो है एक अच्छी रेसिपी बना पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे पेस्ट जो है वो तो जैम का रेडी हो चुका है। अब जो पेस्ट हमने रेडी किया है उसे बर्तन में डाल के अच्छी तरह से हम पका लेंगे और उसे मज़ीद जो है हम गाढ़ापन उसको जो है वो दे देंगे। साथ में लीमू और शुगर वगैरह भी इसमें डाली जाएगी। तो दुकान वगैरह से जो है अक्सर लोग जैम वगैरह लेके इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन उनको हमारी एडवाइस है कि इसी तरह से आप अपने घर पर जो है अच्छी रेसिपी बनाकर खुद ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे सिर्फ हमने आम यूज़ करना है, साथ में लीमू लेंगे और थोड़ी सी जो है वो हम हस्बे ज़रूरत जो मीठा है उसके लिए चीनी इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल जो है वो रेडी हो जाएगी। और अगर अच्छी तरह से रेसिपी आप बनाएंगे तो बाज़ार की रेसिपी से ज़्यादा अच्छा आपका टेस्ट जो है वो निकल के आएगा। और बना के आप इसे रख दीजिए फ्रिज में, लंबे अरसे के लिए आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब चाहे आप जो है
इसको नाश्ते में ले सकते हैं। तो अभी हमने पेस्ट जो है वो आपके सामने बर्तन में डाल दिया था, अब उसे हम पका रहे हैं। इसी तरह से आपने उसको पकाते जाना है और साथ में चम्मच आप चलाते रहिए। यहाँ पे थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा हमारी आज की रेसिपी को रेडी होते हुए। अब चीनी जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 3 हमने आपने देखा था आम लिए थे, और चीनी है यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 2.5 जो है वो टेबल स्पून के बराबर डाली है। आप भी हस्ब ज़रूरत चीनी ले सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है उतना आप ले लीजिए। तो चीनी डालने के बाद मज़ीद इसे थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे, फिर इसमें अच्छी तरह से जो है वो गाढ़ापन आ जाएगा। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गाढ़ापन आ चुका है। अब जो नींबू का रस है, 2 अदद नींबू जो है वो आप निचोड़ दीजिए यहाँ पे। तो नींबू डालने का असल यहाँ पे मकसद और फ़ायदा ये होगा कि हमारी रेसिपी जो है वो अच्छी तरह से प्रिजर्व रहेगी और आप लंबे अरसे के लिए इसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दो तीन चीज़ों का आपने जो है यहाँ पे ध्यान ज़रूर रखना है। एक तो आपने जो नींबू इस्तेमाल करना है वो लाजमी अपनी रेसिपी में शामिल कीजिए, और दूसरा जो है आपने इसको एयर टाइट कोई भी कंटेनर लेके, बेहतर ये है कि आप ग्लास कंटेनर कोई हो जिसमें आप रेसिपी को बना के जो है वो बाद में प्रिजर्व करें। ग्लास कंटेनर में डाल के आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। तो लीजिए व्यूज़, इसी के साथ हमारी आज की जो रेसिपी है मैंगो जैम वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे डिश आउट करते हैं। तो व्यूज़, ये थी हमारी आज की रेसिपी। बहुत छोटी सी और मुख्तसर सी रेसिपी है, लेकिन बड़ी ही मज़े की बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाते जाइए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल सके। तो बहुत सारी दुआओं के साथ व्यूअर्स अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।